हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। निधि की हल्दी की रस्म चल रही थी। सारे रिश्तेदार आए हुए थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। चारों तरफ ठहाके लग रहे थे। सुनैना यह सब वीडियो कॉल पर देख रही थी। उसका भी मन था शादी में जाने का। उसकी चचेरी बहन की शादी थी, लेकिन उसके मायके और अमेरिका में बहुत दूरी थी। वह हर बार हर उत्सव के लिए भारत नहीं जा सकती थी। किशन भी वहीं बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने सुनैना की भरी हुई आंखों को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह दोनों अपने सारे रिश्तेदार और परिवार से दूर रहकर बहुत कुछ खो रहे हैं। उनके जीवन में छोटे बड़े उत्सव आते ही नहीं हैं। जब भी किसी की शादी हो, सगाई हो या जन्मदिन की पार्टी हो, वे दोनों बस वीडियो कॉल पर ही अटेंड कर पाते हैं। कई दिनों तक वहाँ की चर्चा करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। किशन का एक भरा पूरा परिवार था और सुनैना के मायके में भी पारिवारिक कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कभी शादी, कभी पूजा, कभी कोई त्योहार जिसमें सारे लोग इकट्ठा होते थे और सुनैना दूर से ही बस वीडियो कॉल पर देख लेती थी। सुनैना और किशन का एक बेटा 10 वर्ष का और बेटी 5 वर्ष की थी। वह भी अपने रिश्तेदारों और परिवार से दूर थे। सुनैना यह देखकर कभी कभी चिंतित हो जाती थी कि उसके दोनों बच्चे अमेरिकन संस्कृति में ढल रहे हैं, वहीं की बोलचाल और वहीं के फैशन में ढल चुके हैं। वह भारतीय संस्कृति और त्यौहार को वहाँ भी मनाती थी, पर त्यौहार मनाने का असली मजा तो परिवार के साथ में ही आता है। वीडियो कॉल पर हल्दी की रस्म देखने के बाद सुनैना बहुत ही उदास थी। उसने किशन को बोला, कल निधि की शादी है और हमेशा की तरह हम वीडियो कॉल पर ही देखेंगे। किशन, मुझे शादी में जाना है, चलो यहाँ से। मुझे भारत जाना है, अपनों के बीच जाना है, मुझे उनके सुख दुख में शामिल होना है। यहाँ सब कुछ है, पैसा, आज़ादी, शान, शौकत, पर हमारे अपने नहीं हैं। कहते कहते सुनैना रोने लगी। किशन ने प्यार से सुनैना को गले लगाया और बोला, तुम ही अमेरिका आना चाहती थी, यहाँ की जिंदगी तुम्हें लुभाती थी। अपने परिवार और रिश्तेदारों में तुम्हारा मान सम्मान बढ़े और तुम सबसे ऊपर रहो, ऐसी तुम्हारी ही इच्छा थी। मैंने तो कंपनी के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया था, पर तुमने जिद करी थी और हम आ गए। आज मन की बात कहूँ तो मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ खोया है। मैं सदा ही परिवार और रिश्तेदारों के बीच में बड़ा हुआ हूँ। यहाँ मुझे भी अकेलापन सालता है। अब तुम सोच लो, यहाँ से जाओगी तो तुम बहुत कुछ खो दोगी। उस दुनिया में वापस जाना और तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। किशन ने सुनैना को आगाह किया। सुनैना ने बोला, मुझे अपने और परायों के बीच का अंतर पता चल गया है। सालों ऐसी जिंदगी जी ली, अब मुझे अपनों का साथ चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की परवरिश भारत में अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच में हो। दोनों बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े और अपने देश में रहें। किशन ने बोला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। किशन अपनी कंपनी में बात करता है, पर वहाँ भारत में इस कंपनी की कोई जगह नहीं थी। यह सुनकर सुनैना मायूस हो जाती है। वह कहती है कि आप कंपनी चेंज कर लो, थोड़ी सैलरी कम मिलेगी तो भी चलेगा, कम से कम हम अपनों के बीच तो रहेंगे। किशन 7-8 महीने से कोशिश कर रहा था। आखिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लग गई। सुनैना ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। वह पिछले काफ़ी महीनों से भारत जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कुछ महीने बाद किशन और सुनैना बच्चों समेत मुंबई आ जाते हैं। यहाँ आकर सुनैना अपने परिवार से मिलती है। किशन भी अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच काफ़ी खुशी महसूस करता है। किशन के आते ही उसके माता पिता की बूढ़ी हड्डियों में फिर से जान आ जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उनका बेटा परदेश से वापस आ गया है, वह भी हमेशा के लिए। पोते पोतियों और बहू बेटे के आने से उनके घर का खालीपन दूर हो गया। मुंबई में ही सुनैना का भी मायका था। सुनैना की माँ बीमार थी, सुनैना से मिल नहीं पाती थी। उसके आ जाने से उसकी माँ में भी जान आ गई थी। अब सुनैना प्रतिदिन माँ के यहाँ जाने लगी थी। उसकी देखभाल और नज़दीकी से माँ भी अब ठीक होने लगी थी। सुनैना के बच्चे जब भी नाना नानी से मिलने जाते थे, नानी उन्हें कहानियाँ सुनाती, अपने हाथ के बने पकवान खिलाती। सालों बाद सुनैना को मायके का सुख मिल रहा था। रक्षाबंधन का त्यौहार आया। किशन की बहन हमेशा राखी भेज दिया करती थी, पर इस बार उन्होंने खुद भाई की कलाई पर राखी बांधी तो किशन की आंखें भर आई। सालों बाद सुनैना ने भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो उसके दिल को भी सुकून मिला। बरसों बाद अपनों का साथ पाया। हर छोटे बड़े त्योहार में अब किशन और सुनैना जीने लगे थे।
इसी बीच घर में एक शादी भी थी। दोनों ने जमकर खरीदारी करी और परिवार सहित शादी में शामिल हुए। सुनैना ने कहा, वीडियो कॉल करके शामिल होने में मजा ही नहीं है। जीवन का असली सुख तो परिवार और रिश्तेदारों के बीच और साथ रहने में ही है। हमने अमेरिका छोड़कर कुछ खोया नहीं है, बल्कि यहाँ आकर अपनों के बीच बहुत कुछ पाया है। हम अब अपने देश की परंपराओं से जुड़े रहेंगे और हमारे बच्चे भी यहीं ढल जाएंगे। किशन सुनैना को देखकर खुश था कि देर से ही सही सुनैना को परिवार और रिश्तेदारों की महत्ता पता तो चली। उनके बिना तो जीवन ही नहीं बिताया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।